दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हंसना हर मर्ज की दवा है, मगर तनाव भरी जिंदगी में हमारे पास हर 10 में से 8 लोगों के चेहरे पर तो हमेशा 12 ही बजे रहते हैं और उनमें से कुछ लोगों की शक्लें देखकर तो ऐसा लगता है कि आज ही उनका करोड़ों का नुकसान हुआ हो। और कुछ लोग तो भाई जन्मों जन्मों से थके हुए हो ऐसा चेहरा बनाकर घूमते हैं। अब थके, रूठे और उदास लोगों की इस भीड़ में डमफैक्ट फैमिली के हर एक सदस्य के चेहरे पर खुशी बनी रही, इसलिए आपको हंसी से लोटपोट करने के लिए डमफैक्ट पर हम एक बार फिर से लेकर आए हैं फनी मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा सीरीज का पार्ट 4। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। सबसे पहले इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें कि हार्डवेयर स्टोर में काम कर रहे जनाब जमीन पर बिछे रबर पाइप को फोल्ड करने में लगे हुए थे और तब उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिससे उनके सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाती है। जी हाँ, ये पाइप गोल घूमते हुए पीछे से जनाब के बदन को ऐसे छूती है कि इन्हें ऐसे लगता है कि कोई बड़ा सांप इन्हें पीछे से डसने आया हो। और फिर क्या था, हड़बड़ाहट में जनाब ऐसे घूमते हैं कि घूमते नीचे ही गिर जाते हैं और इसी वजह से बेचारे की तसरीफ भी लाल हो जाती है। ओ भाई, इनकी ये हालत देखकर तो हमारी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या गुड्डा बनेगा रे तू? दोस्तों, एलिफेंट जितने बड़े होते हैं उतने ही प्यारे भी होते हैं। अब आप ये क्लिप ही देख लीजिए जिसमें एक हाथी का एक छोटा सा बच्चा तबेले में बिछे हुए गद्दे पर ही सो रहा था और तेज हवाएं भी चल रही होती है जिससे कि वो गद्दा फोल्ड होकर इसके ऊपर ही आ जाता है, जिससे कि इसे लगता है कि हो गया हमला और बेचारे के होशी उड़ जाते हैं और ये प्यारा सा बच्चा हड़बड़ाते हुए अपनी माँ की ओर निकल पड़ता है और छिप जाता है। तो देखो बच्चों, रात में अगर हॉरर मूवी देखकर सोओगी तो चड्डी में ही सुसु करके माँ के पास ऐसे ही भागोगे। इसलिए ऐसे फिल्मों से दूर रहिए। डमफैक्ट्स की तरफ से जन्नत में जा रही। What? Bro, what are you talking about, man? दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का क्रेज इतना बढ़ गया है कि लोग प्यार भी वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं। अब इस सजनी का ये वीडियो अपने सजना के साथ ही देख लो जिसमें कि अपनी सहेलियों के सामने मोहल्ले की क्वीन बनने के लिए दीदी जी तैयार हो जाती हैं और वहीं अपने पति को भी शादी का सूट पहनाकर तैयार करती हैं। और फिर क्या था, वो गाना बजने लगता है, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। दुनिया मांगी अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन, इसके सिवा दिल रब ये बदला है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे ओ दीदी, जरा सजना की ओर भी देख लीजिए, ऐसे शक्ल बनाए बैठा है कि मानो बेचारे के लाख लूट लिए हो। अरे मोहतरमा, पैसे लूटे न लूटे, मगर जब ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा तो लाखों की इज्जत जरूर लूट जाएगी। देखो तो कैसे बंदर की तरह गुलाटियां मारते हुए उछले जा रहा है। लगे रहो गुरु, एक दिन मुंबई जरूर पहुंचोगे। कहते हैं कि हस्बैंड बाहर कितना ही बड़ा शेर क्यों न हो, मगर घर में बीबी के सामने उसकी चू भी नहीं निकलती है। और वहीं इस महाशय ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद इसकी चटनी बनी तो तय है। तो बात कुछ ऐसी है कि मोहतरमा यहाँ कुकिंग कर रही होती है और तभी तड़का लगाने के लिए वो पैन में आग लगा लेती है, जिसके चलते हस्बैंड उछलकर डर के मारे वहां से भागने लगता है। साथ में वो अपनी बच्ची को लेकर भी किचन का दरवाजा देकर वहां से 9-11 हो जाता है, लेकिन दीदी को साथ नहीं ले जाता। जिसके बाद मोहतरमा को ऐसा गुस्सा आता है कि वो अपनी जूती निकालकर पति को पीटने के लिए भाग पड़ती है। भाई साहब, तुमने तो सोती हुई शेरनी को ही जगा दिया, अब तो तुम्हारा शिकार होना तय है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए।
अब जरा इस मजेदार क्लिप को देख लीजिए। इसमें एक जगह पे बच्चों को खिलौने और खाना रखा हुआ होता है कि जिसे देख एक बड़ी और एक छोटी गिलहरी वहाँ आ जाती है और दोनों उसे खाने लगते हैं। मगर पहले तो ये बड़ी गिलहरी छोटी को भगाने की कोशिश करती है और जब इससे भी बात नहीं बनती है तो ये बड़ी गिलहरी ये स्प्रिंग टाइप के खिलौने को पकड़कर एक साइड ले जाती है और फिर रॉकेट के रफ्तार से इसे ऐसे छोड़ती है कि वो जाकर सीधे दूसरी गिलहरी को धक्का मारकर दूर धकेल देती है। अरे बड़ी तेज हो रही हो, क्या बात है, वाह भाई, ये बात है। वही अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक दे मारो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात है। दोस्तों आपने तो देखा ही होगा कि हमारे इंडिया में बसेस में लेडीज के लिए रिजर्व सीटें होती हैं और ऐसे ही इस बस में भी लेडीज के लिए सीट रिजर्व थी। मगर उस सीट पर तो हमारे बंटी भैया बैठे थे और जब वहीं पास में खड़ी हुई मोहतरमा हमारे बंटी भैया को कहती है ये लेडीज की सीट है तो हमारे बंटी भैया भी कुछ कम नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, कहिए क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहे किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%? 100%? जी हाँ सर। तभी भैया जी के दिमाग में एक अनोखा आइडिया आ जाता है और वो सीट से उठकर एक फिजिकली डिसेबल्ड इंसान की तरह चलने लग जाता है, जिसके चलते कि मोहतरमा को उन पर दया आ जाती है और वो उन्हें दोबारा उस सीट पर बैठने के लिए कह देती है। और फिर रुको जरा सबर करो, रुको जरा सबर करो, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। और वही जैसे बंटी भैया का स्टैंड आता है वो उठकर मजे से चलते हुए बस से उतर जाते हैं और बेचारी मोहतरमा का तो पोपट हो जाता है।